आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक महासागरीय जलधारा, ओशियन करंट। सरल परिभाषा अगर मैं इसकी बताऊं तो महासागरों में जल के बड़े बड़े प्रवाह जो एक निश्चित दिशा में लगातार बहते हैं उन्हें महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गल्फ स्ट्रीम हो गया, गर्म जलधारा, और लैब्राडोर धारा हो गई हमारी ठंडी जलधारा। जलधाराओं के अब प्रमुख जो है कारण हैं, इनके भी चार प्रमुख कारण होते हैं। इनके भी चार प्रमुख क्या होते हैं, कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला कारण तो ये होता है कि पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा कारण होता है स्थायी पवन। स्थायी पवन। तीसरा होता है तापमान में अंतर। चौथा होता है जल की लवणता में अंतर। पृथ्वी का घूर्णन पहला, दूसरा हो गया स्थायी पवन, तीसरा हो गया हमारा तापमान में अंतर, चौथा हो गया हमारा जल की लवणता में अंतर। तो मैं कुछ प्रमुख जलधाराएं अभी आपको बताऊंगा, फिर उसको मैप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कैलिफोर्निया की जलधारा हो गई, कैलिफोर्निया के पास ही बहती है और प्रशांत महासागर में बहती है। हालांकि सब महासागरों में ही बहती है, तो ये जो विशेष जो क्षेत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है, ठंडी जलधारा है, ये कैलिफोर्निया के पास बहती है। हम्बोल्ट जिसे हम पेरू भी बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर में बहती है, पेरू एंड चिली के तट के आसपास। फॉकलैंड जो है हमारा अटलांटिक महासागर में बहती है, साउथ अमेरिका के आसपास। और कैनारी जो है हमारा कैनारी द्वीप में बहती है, अफ्रीका के आसपास। बेंगुएला जो कि नामीबिया व अंगोला के आसपास बहती है, अटलांटिक महासागर के आसपास। अगुलहास हमारी हिंद महासागर में बहती है, अफ्रीका के आसपास। ओ एशियो जिसको हम क्यूराइल भी बोलते हैं, ये ठंडी है, ये जापान के आसपास बहती है, प्रशांत महासागर। और क्यूरोशियो ये गर्म है, ये भी हमारी जापान के आसपास बहती है, प्रशांत महासागर के आसपास। अगला देखेंगे लैब्राडोर, ये ग्रीनलैंड के पास बहती है, अटलांटिक महासागर। फिर देखेंगे हम गल्फ स्ट्रीम, ये अटलांटिक महासागर के आसपास बहती है। एंटिलीज देखेंगे उसके बाद, कैरिबियन सागर एंड मैक्सिको की खाड़ी के आसपास। उसके बाद देखेंगे हम अलास्का, ये अलास्का के आसपास। फिर देखेंगे हम फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा तट के आसपास अटलांटिक महासागर हो गया। और फिर देखेंगे हम मोजाम्बिक, ये अफ्रीका हिंद महासागर के आसपास बहती है। तो इन 13 जो प्रमुख जलधाराएँ हैं इनको मैं आपको बताने की अब कोशिश करूँगा। तो अब हम जानेंगे इसको मैप से। ये आ गया वर्ल्ड मैप, अब मैं इसके ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अलास्का। ये देखेंगे अब, ये हो गया हमारा अलास्का। अलास्का की जलधारा, ये हमारा हो गया प्रशांत महासागर। आप लोगों को पता होगा, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। ये 0 डिग्री, ये हो गई हमारी क्या, ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा हो गई, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे। तो मैंने बताया आपको अलास्का, ये एरो में ज़्यादा ध्यान देना, एरो अलास्का का एरो मैंने क्या बना रखा है, ऊपर को बना रखा है, ये प्रशांत महासागर के आसपास बहती है अलास्का की जलधारा। ठीक हो गया। और अगली जो है हमारी, ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जलधारा, ये देखेंगे हम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, ये हो गया हमारा कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक हो गया। कैलिफोर्निया के आसपास महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर भी हम्बोल्ट, ये देखेंगे हम हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरू भी बोलते हैं। ठीक हो गया। पेरू एंड चिली तट के आसपास ही बहती है, ये भी प्रशांत महासागर, ये वाला एरिया पूरा प्रशांत महासागर आप लोगों को पता होगा। उसके बाद देखेंगे हम फॉकलैंड, ये हो गया हमारा क्या, फॉकलैंड। यहाँ पर भी है ना फॉकलैंड द्वीप, ये यहाँ पर भी हमारा फॉकलैंड द्वीप है ना, ये फॉकलैंड द्वीप यहाँ पर भी है। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉकलैंड। फॉकलैंड की जलधारा हो गई। ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे हम, जैसे ये हमारी यहाँ पर भी मैक्सिको की खाड़ी हो गई हमारी। ठीक हो गया। यहीं पे हमारे कैरिबियन सागर हो गया, कैरिबियन सागर। यहाँ से होते हुए ये आ रही हमारी क्या, एंटिलीज, इसको बोलेंगे हम क्या, एंटिलीज। एंटिलीज। और फिर ये आगे को जाएगी ऐसे, अब ये कहलाएगी क्या, गल्फ स्ट्रीम। अब ये गल्फ स्ट्रीम, इसी धारा को फिर आगे को क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ये अटलांटिक महासागर की तरफ जा रही है। ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, अटलांटिक महासागर की, ये अटलांटिक, ये
ये हो गया हमारा क्या, अटलांटिक महासागर, ये वाला क्षेत्र हो गया हमारा। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये मेडागास्कर द्वीप हो गया, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप ये हो गया। अब मेडागास्कर द्वीप के यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये मेडागास्कर द्वीप। अब मेडागास्कर द्वीप के यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये जो पूरा नीचे को आएगा, ये देखोगे हम, ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया अगुलहास हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक हो गया। ये अफ्रीका के आसपास वाला क्षेत्र, ये हमारा क्या है, इंडियन ओशन, हम लोगों को पता है हिंद महासागर है ये। ठीक हो गया। अब हम अगली देखेंगे, ये है हमारी क्या है यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया हमारा केनारी, ये हो गया हमारा क्या, केनारी, ये क्या हो गया हमारा, केनारी हो गया हमारा यहाँ पर ये। ठीक हो गया। इसका एरो नीचे को है, ये मैंने बना रखा है, केनारी अफ्रीका के आसपास हो गई हमारी ये। ठीक हो गया। और ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर क्या, ये हो गया हमारा, ये हो गया वेंगुएला, ये क्या हो गया हमारा, वेंगुएला हो गया। ठीक हो गया। ये क्या हो गया हमारा, वेंगुएला हो गया। ये नामीबिया, अंगोला, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये भी अटलांटिक महासागर हो गया हमारा। ठीक हो गया। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे अब हम, ये प्रशांत महासागर, ये हमारा जापान वाला है ना, ये क्षेत्र मैंने भी आपको बताया था, ये जापान। यहाँ पर ये जो आ रही है, ये आ रही है हमारी ओएशियो, ये ओएशियो जलधारा आ रही है हमारी। और यहाँ पर से ही ऊपर को जो जलधारा जा रही है, ये जा रही है हमारी कौन सी, क्यूरोशियो। ठीक है। तो ये किस क्षेत्र पर ये जापान के पास हो गया प्रशांत महासागर, आप लोगों को पता है। यहाँ पर ऊपर से आ रही है ओएशियो, नीचे से आ रही है क्यूरेशियो। ठीक हो गया। बेंगोला मैंने आपको बता दिया। तो कितने बता दिए मैंने आपको, एक तो बता दिया मैंने क्या आपको अलास्का, दूसरा बताया मैंने आपको हम्बोल्ट, तीसरा बताया मैंने आपको एंटीलीज, चौथा बताया मैंने गल्फ स्ट्रीम, पाँचवां बताया मैंने आपको केनारी, छठा बताया मैंने वेंगुएला, सातवां बताया मैंने फॉकलैंड, आठवां बताया मैंने आपको अगुलहास, नवा बताया मैंने आपको क्यूएशियो, और 10वां बताया मैंने आपको क्या, ओएशियो। अब कौन सी जलधारा हमारी यहाँ पर भी छूट रही है देखेंगे हम। गल्फ स्ट्रीम बता दिया मैंने आपको, एंटीलीज बता दिया मैंने आपको, बेंगोला बता दिया, अगुलहास बता दिया, क्यूएशियो बता दिया। ठीक हो गया। कैलिफोर्निया बता दिया। तो हाँ, इतनी जलधाराएँ हमारी हो गई है। ठीक हो गया। अब देखेंगे, अब है यहाँ पर सबसे अच्छा सा लॉजिक। अब ये जो एरो मैं लगा रहा हूँ देखेंगे आप, ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब देखेंगे जो भी मैंने जो एरो ऊपर को लगाया है, अर्थात जो भूमध्य रेखा से दूर जो धारा जा रही है, उस धारा को हम क्या बोलेंगे, जो दूर जो धारा जा रही है उस धारा को बोलेंगे हम गर्म जलधारा। जैसे देखो मैंने अलास्का में ऊपर को एरो लगा रखा है, तो ये गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया में मैंने नीचे को एरो लगा रखा है, तो ये क्या है, ठंडी जलधारा है। क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। अर्थात जो भी भूमध्य रेखा की तरफ जो धाराएं आ रही हैं वो ठंडी जलधाराएं होंगी, और जो भूमध्य रेखा से दूर जा रही होंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी। देखो अलास्का यहाँ पर भी क्या हो गई है, एरो ऊपर को जा रहा है ना, इसका भूमध्य रेखा से दूर जा रहा है, तो ये गर्म जलधारा हो गई। कैलिफोर्निया नीचे को आ रही है भूमध्य रेखा की तरफ, तो ये ठंडी जलधारा। ऐसे हम्बोल्ट देखो मैंने एरो ऊपर को लगा रखा है, अर्थात ये ऊपर को आ रहा है ना, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गई, ये भी हमारी ठंडी जलधारा हो गई। फॉकलैंड देखो ये एरो मैंने ऊपर को लगा रखा है, तो फॉकलैंड भी क्या हो गई, ठंडी जलधारा। ये देखो ये भूमध्य रेखा की तरफ आएगी। ऐसे वेंगुला हो गया, वेंगुला भी क्या होगी हमारी ठंडी जलधारा होगी। क्यों, क्योंकि ये देखो भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। ठीक है। ऐसे ये केनारी देखो, केनारी मैंने आपको बताया अफ्रीका के आसपास जो ये आ रही है, ये केनारी, ये भी क्या आ रही है, भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, तो ये भी ठंडी जलधारा हो गई हमारी। ठीक हो गया। ऐसे ये देखो मेडागास्कर या अगुलहास जो जलधारा है, ये क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक हो गया। ये क्या जा रही है, भूमध्य रेखा से दूर जा रही है। ठीक हो गया। ये देखो ये भूमध्य रेखा से दूर जा रही है अगुलहास। ठीक हो गया। ऐसे ही देखो हम क्यूरेशियो क्या है, भूमध्य रेखा से दूर जा रही है ना, तो ये गर्म जलधारा है। और ओएशियो भूमध्य रेखा के पास आ रही है, तो ये क्या है, हमारी ठंडी जलधारा है। ठीक है। तो सबसे ईजी मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छा यहाँ पर पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा से दूर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा। जो भूमध्य रेखा के पास आ रही है उसको हम ठंडी जलधारा बोलेंगे। ठीक हो गया। इसीलिए मैंने आपको अभी बोल रहा था कि ये जो एरो है इनको थोड़ा ध्यान से देखना करके। ठीक हो गया। तो मैं अब आपको बता दूं, अब देखो आप अपने माइंड में मैप को इमेजिन करो। देखो कि
अब जो अलास्का है, अलास्का किस साइड बनाया है मैंने, यहाँ पे बनाया ना, तो ये क्या है, प्रशांत महासागर है हमारा। और क्या है, एरो ऊपर को जा रहा है, तो ये क्या है, गर्म जल आ रहा है। ऐसे कैलिफोर्निया ठंडी, ये भी प्रशांत महासागर है। ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, तो ये ठंडी और है कहाँ, ये प्रशांत महासागर की तरफ है। ठीक हो गया। ऐसे ही हमबोल्ट देखो, ये पेरू एवं चिली तट के आसपास है, ये भी प्रशांत महासागर है, ये भी ठंडी है हमारी। ठीक है। ऐसे फॉकलैंड देखो, ये साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका के आसपास, और अटलांटिक महासागर के आसपास है, देखो ये भी क्या हो गया, ठंडी हो गई हमारी। ऐसे ही हम देखेंगे केनारी, अफ्रीका के आसपास देखोगे ये केनारी, ठीक हो गया, ये भी क्या है, हमारी ठंडी जलदार है, क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। ऐसे बेंगोला देखेंगे हम, बेंगोला क्या है, ये भी ठंडी है। यहाँ पर भी नामीबिया, अंगोला क्षेत्र पड़ते हैं, तो ये भी अटलांटिक महासागर में हमें देखने को मिलती है। ऐसे अगुलहास हो गई हमारी, ये गर्म है हमारी, अफ्रीका के आसपास वाला क्षेत्र हो गया, ठीक हो गया, इंडियन ओशियन वाला क्षेत्र हो गया, ये देखो आप ये, ठीक हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे अगला ओएशियो देखो यहाँ पर पे ये जापान के आसपास वाला क्षेत्र हो गया हमारा, प्रशांत महासागर हो गया, ये नीचे को आ रही है, तो ओएशियो क्या है, ठंडी जलदार है। क्यूरेशियो ये ऊपर को जा रही है, देखो भूमध्य रेखा से ऊपर को जा रही है, तो ये गर्म जलदार है, ठीक हो गया, ये भी प्रशांत महासागर। लेब्राडोर ठंडी जलदार है हमारी, लेब्राडोर कहाँ पर पे है हमारी, ये ठंडी जलदार है, ग्रीनलैंड के आसपास मिलते हैं, अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड के आसपास हमारे क्या बोलते हैं, लेब्राडोर, ये यहाँ पर भी है ये लेब्राडोर, ये हो गया ना हमारा ग्रीनलैंड, क्या बोलेंगे इसे, ग्रीनलैंड हो गया ये हमारा, ठीक हो गया। ये तो ये भी क्या आ रही है, नीचे को आ रही है, ठीक हो गया, तो ये लेब्राडोर क्या हो गया, ये लेब्राडोर हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया लेब्राडोर, ठीक है। ये भी देखो एरो नीचे है, ये भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, तो ये भी ठंडी हो गई हमारी, ग्रीनलैंड के आसपास ये देखने को हमें मिलती है, ठीक है। महासागर कौन सा है, ये भी अटलांटिक महासागर हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे गल्फ स्ट्रीम मैंने अभी आपको बताया, तो गल्फ स्ट्रीम भी क्या है हमारी, ये देखोगे हम गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक महासागर, देखो ये ऊपर को जा रही है, मैंने बताया था अभी आपको, ये कैरिबियन सागर हो गया, ये मैक्सिको की खाड़ी हो गया, यहाँ से एंटेलीज नाम से ये जाती है, ठीक हो गया, और फिर एंटेलीज जाती है, फिर ये उसके बाद जब ये यहाँ से मैक्सिको की खाड़ी पार करती है, तो इसको फिर गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, एक ही जलदार है ये, तो ये अटलांटिक के आसपास हो गया हमारा, ठीक हो गया। ऐसे एंटेलीज हो गया हमारा, मैंने बता दिया ये, और अलास्का मैंने बता दिया, फ्लोरिडा मैंने आपको बता दिया है, फ्लोरिडा भी हमारी क्या है, गर्म जलधारा है हमारी, फ्लोरिडा भी हमारी गर्म जलधारा है, ये भी हमारा अटलांटिक महासागर के आसपास देखने को मिलती है, ठीक हो गया। मोजाम्बिक हमें गर्म जलधारा है, ये भी हमारी अफ्रीका हिंद महासागर के आसपास देखने को मिलती है हमारी, यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिलती है हमारी मोजाम्बिक, ठीक हो गया, गर्म जलधारा है ये, ठीक हो गया। ये भी हमारी क्या है, नीचे को आती है हमारी मोजाम्बिक, ठीक है, ये भी गर्म जलधारा है। तो ये कुछ प्रमुख जलधाराएँ हैं जो भाई अभी मैंने आपको बताएं, मैंने कोशिश करी है कि मैप में आपको थोड़ा समझा पाऊँ, बाकी अभी उतना अनुभव तो मेरे को भी नहीं है, कोशिश करूँगा कि आगे से और इसको बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूँ। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।